यूपी की राजनीति में इन दिनों एक नया तूफान उठा है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच छिड़ा यह विवाद अब सियासत के हर गलियारे में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोनों ही दलित राजनीति के दो बड़े चेहरे हैं और जब ये दो नाम आमने सामने आते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति हिल जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मायावती की राजनीति को पुराने ढर्रे की राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि अब दलित समाज को नए सोच और नई दिशा की जरूरत है। बस फिर क्या था, यह बयान मायावती तक पहुंचा और बसपा सुप्रीमो ने जो जवाब दिया उसने पूरे सियासी माहौल में गर्मी बढ़ा दी। मायावती ने अपने बयान में कहा, जो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पहले यह देखना चाहिए कि उन्होंने दलित समाज के लिए किया क्या है। बसपा ने जो काम किया है उसे मिटाना किसी के बस की बात नहीं। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि वो अब किसी भी तरह की नई राजनीति के नाम पर बसपा के योगदान को कम नहीं होने देंगी। मायावती ने यह भी कहा कि आज कुछ लोग सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए दलित आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन जब असली संघर्ष की बात आती है तो वो गायब हो जाते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर पर सीधा हमला किए बिना कहा, कई लोग दलितों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन बसपा आंदोलन सिर्फ चुनाव जीतने का साधन नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान का आंदोलन है। इस बयान के बाद बसपा के समर्थक पूरी तरह से मायावती के पीछे खड़े नजर आए। सोशल मीडिया पर माया वर्सेस रावण और दलित पॉलिटिक्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई लोगों ने मायावती के बयान को दलित राजनीति की असली आवाज बताया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि मायावती को अब चंद्रशेखर जैसे नए नेताओं के साथ संवाद करना चाहिए। लेकिन मायावती की रणनीति हमेशा से अलग रही है। वो कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो सियासी हलचल मचा देती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उनके इस बयान के बाद पार्टी के अंदर मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो मायावती आने वाले महीनों में दलित वोट बैंक को फिर से अपने पक्ष में मजबूत करने के लिए एक बड़ी रैली करने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ से लेकर मेरठ और सहारनपुर तक बसपा संगठन को एक्टिव मोड में डाल दिया गया है। मायावती ने अपने सभी जिला प्रभारी को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर बसपा के मूल वोट को दूसरे पाले में जाने न दिया जाए। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने जवाब में कहा, मैं मायावती जी का सम्मान करता हूं, लेकिन अब वक्त है कि दलित समाज की राजनीति नई पीढ़ी के हाथों में आए। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह गया। इसका मतलब साफ था, चंद्रशेखर खुद को दलित राजनीति के नए नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और मायावती उन्हें अपना राजनीतिक वारिस मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि यूपी की सियासत में अब एक दलित बनाम दलित मुकाबला बनने लगा है। एक तरफ मायावती हैं, जिनके पास वर्षों का अनुभव, संगठन और समर्पित वोट बैंक है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं, जिनके पास युवाओं की ऊर्जा, सोशल मीडिया की ताकत और एक नया चेहरा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मायावती और चंद्रशेखर दोनों एकजुट होते तो यूपी की सियासत का पूरा समीकरण बदल सकता था। लेकिन अब जब दोनों अलग राह पर चल पड़े हैं तो बीजेपी और सपा जैसे बड़े दलों के लिए ये सुविधाजनक स्थिति बन गई है। बसपा प्रमुख के करीबी सूत्रों का कहना है कि मायावती आने वाले दिनों में पार्टी की नवजागरण रैली के जरिए पूरे राज्य में एक बार फिर दलित स्वाभिमान का संदेश फैलाने जा रही हैं। वो चाहती हैं कि जनता को यह बताया जाए कि बसपा का असली मिशन सिर्फ सत्ता पाना नहीं बल्कि समाज में सम्मान दिलाना है। मायावती ने अपने बयान में यह भी जोड़ा, आज कुछ लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया से आंदोलन चलता है,
लेकिन असली आंदोलन वो होता है जो जमीनी स्तर पर चलता है। बसपा ने जो संघर्ष किया उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इस बयान के बाद साफ है कि मायावती अब सीधी टक्कर की तैयारी में हैं। चंद्रशेखर आजाद भले ही युवा चेहरे के तौर पर उभर रहे हों, लेकिन मायावती का अनुभव और संगठनात्मक पकड़ अब भी उनके पास है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह विवाद आने वाले 2027 के चुनाव से पहले दलित वोटों के बीच बड़ी खाई बना सकता है। और इस खाई का फायदा कौन उठाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, मायावती का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो बताता है कि बसपा की कमान अभी भी उनके हाथ में है और वो किसी भी नई ताकत को अपनी राजनीतिक विरासत को छीनने नहीं देंगी। उत्तर प्रदेश की सियासत अब दो राहे पर है, एक ओर मायावती की पुरानी लेकिन मजबूत राजनीति और दूसरी ओर चंद्रशेखर की नई लेकिन चुनौतीपूर्ण राजनीति। इन दोनों के बीच की यह टक्कर आने वाले महीनों में और दिलचस्प मोड़ ले सकती है। अगर आपको मायावती और चंद्रशेखर के इस सियासी टकराव की पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको मिले यूपी की सियासत की हर बड़ी खबर सबसे पहले।